इस प्रश्न को हम लोग बेसिक से बनाना सीखेंगे, क्योंकि कमेंट के माध्यम से एक स्टूडेंट के द्वारा इसको बेसिक से बताने का मांग किया गया है। तो हम लोग प्रश्न को बनाते हैं। हम लोग का प्रश्न है, एक व्यक्ति क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 300 किलोमीटर, 225 किलोमीटर और इतना किलोमीटर का दूरी तय करता है। इसका मतलब क्या हुआ? 15 के स्पीड से 300 किलोमीटर का दूरी तय करेगा, 1 के स्पीड से 225 किलोमीटर का दूरी तय करेगा और 30 के स्पीड से 375 किलोमीटर का दूरी तय करेगा। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो x का मान क्या होगा? यानी कि इसका मान निकालना है, x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कितना किलोमीटर प्रति घंटा निकालना हम लोग को। क्या दिया है? औसत चाल दिया है। तो औसत चाल का हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है? औसत चाल, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस में टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम। लेकिन इसी को हम लोग दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। क्या? टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इनटू में टोटल टाइम। इसी को लिखा गया कैसे? इस टोटल टाइम को क्रॉस करके हम लोग दूसरे साइड में ले गए, तो एवरेज स्पीड के साथ इनटू हो गया। अब क्या क्या है हम लोग के पास? यहाँ टोटल डिस्टेंस निकालना है, एवरेज स्पीड, टोटल टाइम। अब देखिए, टोटल डिस्टेंस का मतलब कुल दूरी, कितना कितना टोटल दूरी कितना है? एक दूरी 300, दूसरा 225, तीसरा 375, तो टोटल कितना हो गया? 300, 225 और 375। टोटल कितना? 5 5 10 9 में 1, 7 2 9 1 10 9 में 1, 3 2 5 3 8 1 900। टोटल दूरी कितना हो गया? 900 हो गया। एवरेज स्पीड कितना दे रहा है? बोल रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल है, लिख दिए 20। अब यहाँ है टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कहाँ से आएगा? इसके लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा। कैसे? 15 के स्पीड से 300 किलोमीटर, तो दूरी इतना, चाल इतना, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल, तो दूरी बटा में चाल लिख देंगे 300 बटा 15। उसी तरह से इस स्पीड से किस दूरी को? ये, क्यों? सेकंड चाल ये है और सेकंड दूरी ये है, तो इस दूरी को इस चाल से तय करना है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल x प्लस चाल ये है तीसरा और तीसरा दूरी ये है कि इस दूरी को इस चाल से तय करना है, तो समय क्या हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटा में चाल, 375 बटा में कितना? 30 निकाल लेंगे हम लोग। 15 दूना 30, 20 हो गया। काटेंगे इसको, 3 दहिए 30, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15। 10 को काटेंगे, एक अंक के बाद 10 हम लोग देंगे, क्योंकि एक जीरो है। यहाँ क्या होगा? 20 से सबसे पहले 0 से 0 गया, 2 से काटेंगे 45 दूना 90, 45 बार में क्या क्या बच गया? यहाँ आ गया हम लोग का 45। ये कितना आ जाएगा? 20, ये इसको जोड़ेंगे, 20 10 30 2 32, 32.5। अब प्लस में ये वाला 225 बाई में x। क्या करना है? इसको यदि यहाँ से हटाएंगे दूसरे साइड में जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस में। माइनस में आएगा तो दशमलव के बाद अंक है, तो यहाँ 0 बैठाएंगे, घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 5। और ये 4 में से 2 गया 2, 4 में से 3 गया 1, बराबर कितना? ये वाला उतार लेंगे, तो 225 बाई में x। क्या करना है? अब
एक्स का मान निकालना है हम लोग को। तो एक्स का मान कैसे निकलेगा, इस एक्स को यहाँ से हटा देंगे, इसके साथ आ जाएगा इनटू में, क्योंकि एक्स का मान निकालना है तो जिसका मान निकालना है कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, ये यहाँ नहीं होना चाहिए, एक्स का मान निकालना है तो इसको यहाँ से हटा लेंगे, यानी कि एक्स बराबर हम लोग का हो जाएगा 225, और ये इंटू में एक्स के साथ है तो बराबर के दूसरे साइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बट्टा में यहाँ। अब दशमलव को खत्म करेंगे, यहाँ हो जाएगा इंटू में 10, काट देंगे, 25 पाँचे 125, 25 नवा 225, 5 दूना 10, कितना आ जाएगा, ये दोनों गुना होगा तो 9 दूना 18। एक्स का मान कितना आ गया, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या निकालना था, एक्स का मान, यानी कि 225 किलोमीटर का जो दूरी है वो एक्स के स्पीड से यानी 18 के चाल से चला था। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर है 18 किलोमीटर प्रति घंटा।